राजकीय महाविद्यालय एनसीसी यूनिट द्वारा आज़ादी के 75 कार्यक्रम का कॉलेज में आयोजन किया गया। यह सब सफल एनसीसी यूनिट इंचार्ज मंजू रानी ने बताया कि एनसीसी यूनिट का गठन पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं में सामाजिक कार्यों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये आज़ादी अब हमें जो बलिदानों के बाद मिली है, इसको संभाल कर रखने में देश के नौजवानों को अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। मंजू रानी ने कहा कि छात्राओं को देश में रक्षा करने के लिए भी आगे आना होगा। जो अनेकों जगहों पर लड़कियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं रहकर भी लड़कियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, जिसके लिए यह एनसीसी यूनिट पहली कड़ी का काम करती है। उन्होंने छात्राओं स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक व देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी छात्राओं में एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। मैं आपका मीनू रानी। मीनू रानी जी, आप ये आज राजकीय महाविद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सर, ये आज हमारे एनसीसी कैडेट्स की तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से आज आज़ादी का 75वां वर्ष महोत्सव बनाया गया है, क्योंकि बच्चों की भी इच्छा थी कि हम भी इस चीज़ का आयोजन अपने एनसीसी यूनिट के द्वारा करें। तो आज उन्हीं बच्चों ने एक छोटा सा कार्यक्रम इस तरीके से मनाया। उन्होंने इसके अंदर नाच गाना और अपना जो है टैलेंट था वो इन्होंने दिखाया, क्योंकि ये बच्चे पूरे साल भर परेड और गन और ये सब इनमें लगे रहते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ थी कि अब ये एंजॉय करना चाहते थे, वो भी आज़ादी का महोत्सव मनाना चाहते थे, तो उसके उत्सव में ये मनाया गया। सर, तो एनसीसी जो कैडेट है, इसके अंदर क्या क्या कार्य कराए जाते हैं? सर, एनसीसी के अंदर बेसिकली हर साल पहले तो कैडेट्स चुने जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर 108 एनसीसी की गर्ल्स की यूनिट है, तो उसमें से वो 3 वर्षों के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सर, उसमें क्या होता है कि हर साल कुछ कुछ बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ बच्चे से मतलब है कि 30-30-30 का रेशो रखा जाता है, उसके अलावा वो प्लस और माइनस होता रहता है। वो बच्चे हर साल भारतीय सेना के गुण सीखते हैं। वो यहाँ पर अपना परेड करना सीखते हैं, गन चलाना सीखते हैं, गन को असेंबल करना सीखते हैं, पहाड़ चढ़ना कैसे जाता है, और या हमारी ज्योग्राफी को कैसे समझा जाए, मैप रीडिंग कैसे की जाए, और इस तरीके से बहुत सारे कार्य जो एक सेना द्वारा किए जाते हैं, एक सैनिक द्वारा किए जाते हैं, उन गतिविधियों को ये हर पूरे साल सीखते हैं। और उसके अलावा इनके 2 कैंप लगते हैं। सर, उस कैंप में इन गतिविधियों का अवलोकन किया जाता है, और उसके अलावा जो चीज़ें हम एक सीटीओ के तौर पर नहीं सिखा पाते हैं, वो वहाँ पर इनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एनसीसी कैडेट कब से यहाँ पे आरंभ हुआ है? सर, एनसीसी जो है 2019 से यहाँ पर शुरू हुआ था। सर, हमारा अभी एक बैच यहाँ से एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पास करके गया है। वो तकरीबन 30 कैडेट्स थे जिन्होंने सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और बड़ी ही निष्ठा और उसके साथ में उन्होंने पास किया। और हमारे आसपास के इलाके में सबसे बेहतर जो प्रदर्शन और रिजल्ट रहा वो गवर्नमेंट कॉलेज होडल के एनसीसी कैडेट्स का रहा। सर, तो आप स्वतंत्रता दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को और हमारे कैडेट्स को और सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। हर साल इस आज़ादी को बचाने के लिए तकरीबन $75 बिलियन खर्च किए जाते हैं। तकरीबन हर साल 1600 जवान हमारे इस देश के शहीद हो जाते हैं बिना किसी लड़ाई के। इसीलिए इस आज़ादी की कीमत समझें, इस आज़ादी का मूल्य समझें, और इस आज़ादी को बनाए रखने में अपना सहयोग दें और देश को आगे लेके चलें। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।